ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले समय में बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपके करियर, आपके भाग्य, साथ ही आपके धन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कौन सी विशेष परिस्थितियां आपके जीवन में घटित होंगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। भाग्य का कितना सहयोग आपको मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि यह जो बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आगामी 18 जून 2026 तक ये स्वयं के ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। अब यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है वह मिथुन राशि में चल रहा है, यानी कि आपकी राशि से दूसरे भाव से इनका गोचर हो रहा है। 18 अक्टूबर 2025 तक बृहस्पति अतिचारी हैं और अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद ये अतिचारी अवस्था में ही कर्क राशि में यानी कि अपनी उच्चस्थ राशि को प्राप्त करेंगे और 4 दिसंबर 2025 को पुनः वक्री होंगे और आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ का फील्ड और इसके साथ साथ गुरुजन, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो वृषभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट तो नहीं बनते हैं, क्योंकि आपके लिए अगर देखा जाए तो ये आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि से दूसरे भाव में ये गोचर करेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र में जैसे ये पहुंचेंगे तो आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट होगा, साथ ही आपका 11th हाउस भी एक्टिवेट होगा। अन्य ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन निश्चित तौर पर आपके जीवन में भाग्य उन्नति लेकर आने वाला है। आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। अगर घर परिवार के लोगों के साथ में, कुटुंबीजनों के साथ में किसी भी प्रकार से दुराव की स्थितियां बन गई थी या संबंध खराब हो गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि जो यह पुनर्वसु नक्षत्र होता है यह नवीनीकरण का नक्षत्र होता है, चीजों को पुनः स्थापित करने का नक्षत्र है और साथ ही ये क्रिएटिविटी का नक्षत्र माना जाता है। इसको संतोष का नक्षत्र कहा जाता है, इसके साथ साथ विकास का नक्षत्र कहा जाता है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी फैमिली में वृद्धि होना, फैमिली के लोगों के साथ में आपके सामंजस्य अच्छे रहेंगे, रिश्ते आपके सुधरेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास जागृत होगा। तो द्वितीय भाव की वजह से देवगुरु बृहस्पति जब गोचर कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी ओजपूर्ण रहेगी और साथ ही प्रभावी भी रहने वाली है। आपके ज्ञान, जो आपके पास में नॉलेज है, उसकी प्रशंसा भी आप प्राप्त करने में सफल होंगे। और साथ ही एक बात और है कि देखिए, आप अगर किसी भी प्रकार के सजेशन का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो जो चीजें आप प्रेडिक्ट करेंगे वो आगे चल के सही साबित होंगी। तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए वृषभ राशि वालों रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत हो सकता है, तनाव आपका बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है और थोड़ा बहुत हड्डियों में तकलीफ का आपको महसूस होगी। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपने खान पान को लेकर आप संयमित रहिएगा, सात्विक रहिएगा। तो बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपको बेहतरीन परिणाम देगा। देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गए हैं तो निश्चित तौर पर धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, धन लाभ आपके लिए होगा। रुका हुआ फंसा हुआ अगर पैसा है तो उस पैसे के मिलने के योग बनते हैं। साथ ही अगर आप रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, हॉस्टल वगैरह के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। साथ ही सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, ठीक है, और कमीशन से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होती नजर आ रही है। बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है, देखिए आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जहां पर अगर देखा जाए तो तुला राशि आती है। निश्चित तौर पर छठे भाव में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो शत्रुओं का आप विनाश करने में सफल होंगे। किस प्रकार का? लड़ाई झगड़े होंगे क्या? ना, आपके पास में इतनी नॉलेज होगी, ठीक है, कि जो आपको के शत्रु बन रहे थे या जो आपसे शत्रुता निभाना चाह रहे थे
आप अपनी वाणी से या कुछ न कुछ नेचर की तरफ से आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि वो आपके पास में आकर बैठना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। तो आपको फालतू के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग यहाँ पर बनता है। यदि काफ़ी लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था तो उन मामलों में भी आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर के मध्य की जब हम बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके शादी विवाह तय होने का योग बनता है। वैवाहिक बंधन में आप बंध सकते हैं, दाम्पत्य सुखों में आपकी वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव रहेगा आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो वृषभ राशि वालों, वैसे भी आप न तो शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं, न तो शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनि आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, राहु आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके लिए अप्रत्याशित गेन लेकर आ रहा है। आपके करियर में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ कुछ और बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आप जिस भी चीज में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा भटकाव की स्थितियों से बचिएगा, क्योंकि मल्टीपल अगर आप सोर्सेज बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आप भटक सकते हैं। तो ये कोशिश करें, क्योंकि राहु 10th में है तो आप काम 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 ही रहेगा आपके जीवन में। तो आप काम करिए, लेकिन आप उसको डिफाइन कर लीजिएगा कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्य, पहले उस पर अपना समय दीजिएगा, उसके बाद बचे हुए कार्यों पर देंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को मैनेज कर पाएंगे और सभी कार्यों में अपने इच्छा अनुसार लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। अगर आप फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री का चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई भी कार्य है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, सेक्रेटिव जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो रिसर्च के कार्यों में आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। हाँ, आपके जीवन में कोई सडन निगेटिव घटना होगी, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि जब अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जहां पे अगर देखा जाए तो शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति बहुत पावरफुल कंडीशन में रहेंगे तो आपके लिए परिस्थितियों को बेहतर करेंगे। साथ ही जब देवगुरु बृहस्पति की नवम जो दृष्टि है वह आपके 10th हाउस पर है और वहां पर राहुदेव ऑलरेडी विराजमान है। देखिए, राहु जो है ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो मैंने क्या कहा, मल्टीपल इनकम आप सोर्सेस आप जनरेट करेंगे, एक साथ कई कार्य करते आप नजर आएंगे और उसमें भी भाग्य सहयोग देगा, आपका साथ देगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। और अगर आपके पास अभी तक एक काम में आप चल रहे थे, जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे आपकी ये थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज करेंगे। आप चाहेंगे कि एक के साथ एक और काम करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर 2025 के बाद अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा होगी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म के प्रति आप में बिलीव बढ़ेगा, धार्मिक क्रियाकलापों से आप जुड़ सकते हैं, गुरुजनों का सम्मान करेंगे। पिता को लेकर भी कोई ना कोई गुड न्यूज आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होती नजर आ रही है। मैंने बताया कि काम धंधे व्यापार में आपको तरक्की प्राप्त होती नजर आ रही है, स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही अब आप देखेंगे जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे संभलने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, आपके जब हम पंचम भाव की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो कन्या राशि आती है, जहां से शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। ठीक है। और देवगुरु बृहस्पति जब 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं तो जो विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके लिए कम्पिटेटिव एग्जाम में ये सफलता दिलाएंगे। कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पर लगे रहिए। आने वाले समय में काफी लंबा समय आपको प्राप्त हो रहा है, अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप यंग एज में हैं, प्रेम संबंधों में अगर आप पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और प्रेमी प्रेमिका को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर या ब्रेकअप वगैरह को लेकर आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ते हैं तो आप बहुत मुश्किल में फंसेंगे। तो जो यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधानी इस समय अवधि के दौरान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फिनांस का कोई भी कार्य क्षेत्र है, आभूषणों का कोई कार्य करते हैं, ठीक है, या धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, सर्विसेज देने का काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, तो ये समस्त चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। ट्रेवलिंग भी होगी, ट्रेवलिंग से जुड़े जातकों को भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। आप समय को यूटिलाइज कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 3 जून 2027 तक आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर ग्रहों का
पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिल रहा है तो आप इस समय का फायदा उठाइए। हालांकि कुछ लोगों को अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है, ये स्थिति इस समय अवधि के दौरान बनेगी। और राहु जब 10th से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में बदलाव या कार्य क्षेत्र में उठा पटक की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो स्थितियां बेहतर आपके लिए बनी रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है, देखिए देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि अपने राशि के स्वामी को आप मजबूत करके रखिए, यानी शुक्र को। चरित्रवान बने रहें, खान पान पर ध्यान देंगे और साथ ही सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए, परफ्यूम्स का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और अगर बृहस्पति से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है, अगर धन नहीं आ रहा है, तो धन प्राप्ति के लिए आप हल्दी की जो गांठ होती है उसको 2 गांठ आपको ले लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर पीले रंग का धागा आप बांध करके और किसी भी विष्णु मंदिर में जाके उनको अर्पित करके आइएगा। 3 बृहस्पतिवार कर लीजिएगा। धन संबंधी समस्या या इच्छा पूर्ति में दिक्कत आ रही है तो वह अवश्य दूर होगी। दी गई